आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। और इस समय पूरी टीम जो है आज एक विशेष मैसेज आपको देने वाली है। एक व्यक्ति विशेष से मिलवाने वाले हैं जो कि लोगों की निःशुल्क जो है सेवाएं काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लगभग 20 सालों से। उनसे बातचीत भी करेंगे। प्रकट सिंह, एक बार सभी को राम राम। जी सर, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रकट सिंह, कब से ये सिलसिला, कब से ये, इसको क्या कहेंगे, शौक़ कहें, इसको भक्ति कहें, इसको क्या कहें, क्या नाम दें इसको? ये सर मेरे ख्याल में तो इसका एक ही नाम बनता है, इंसानियत। जी। क्योंकि नहरों के अंदर वारस लाशों को निकालना, उनको उनके परिवारों तक बचाना, कुत्तों के चबाड़ों से माओं के नौजवान बच्चों की लाशों को निकालना, बहन बेटियों की लाश जो कीड़े और कुत्ते ख़त्म कर देते हैं उनको निकालकर परिवार और पुलिस तक पहुंचाना, तो इसको मेरे हिसाब से सिर्फ इंसानियत है और उसको हम जब तक परमात्मा चाहेगा निभाते रहेंगे। प्रकट सिंह 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। प्रकट सिंह कितने पढ़े लिखे हैं, प्रकट सिंह क्या करते हैं, लोगों को आज तक नहीं पता। प्रकट सिंह की शादी हुई है, प्रकट सिंह के कितने बच्चे हैं, और अभी आपने जैसे बताया 6 घंटे हो चुके हैं और खाने की जगह मिलेगी पहले गालियाँ खाने के लिए, तो ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखो वो अपनी जगह सही है। मुझे ये लगता है कि मैंने इंसानियत की सेवा की और सेवा निभाई, लेकिन माँ बाप को फिक्र होती है क्योंकि आज के अंदर 6 घंटों में 2 लवारिस लाशें मिल चुकी हैं। दोनों बिल्कुल कुत्तों के चंगुल से हमने निकाली हैं। तो अब देखिए, सुबह 10 बजे के घर से निकले हैं, बाग है, परिवार है, डंगर पशु हैं, तो गालां तो घर से मैक्सिमम पड़ेंगी, लेकिन बाद में जब समाज इज्जत करता है, प्यार करता है, सम्मान अवार्ड मिलते हैं, तो फिर माँ बाप को कहीं ना कहीं प्राउड भी ज़रूर होता है। जी। प्रकट सिंह को आज देश विदेश हर जगह जानते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं प्रकट सिंह को? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का, सरकार का, प्रशासन का अपनी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। आज तक ना उनसे कभी कोई उम्मीद थी और ना भविष्य में रहेगी। आप ये देखें कि 20 सालों में नहर के अंदर सेवा करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे सिलेंडर किट है, डाइविंग किट है, तो वो भी प्रशासन नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे पंजाब का, जो आज मेरे पास 3 सिलेंडर किट है जो तीनों पंजाब से सेवा में आई हुई हैं। तो ये तस्वीरें हैं और इस टाइम हम प्रकट सिंह के घर जा रहे हैं। नहर की पटरी का ये रास्ता है और सोनू हमारे साथ हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सोनू, आप बता रहे थे वीडियो काफ़ी देखी है प्रकट सिंह की, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं प्रकट भाई साहब के साथ में हूँ और जो गोताखोर हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ साथ में मैं भगवान जी को मिल चुका हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यही विनती करूँगा सरकार को कि इनको नौकरी दी जाए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस भाई ने भी प्रकट सिंह को काफ़ी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और प्रकट सिंह का ये कहना कि इनका विश्वास तो उठ चुका है। प्रकट सिंह, गवर्नमेंट से तो उठ चुका है, भगवान से तो नहीं उठा? नहीं, भगवान से तो ना उठा है, ना उठेगा, क्योंकि उन्हीं की लगाई हुई एक सेवा है जो उन्होंने तरक्की का गुण दिया, तरक्की सिखाई, हौसला दिया, ताकत दी, और उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से ये सेवा सदा चलती रही। जब तक परमात्मा चाहेगा ये सेवा इसी तरह चलती रहेगी। प्रकट सिंह, कई बार ये होता है कि 4 बेटियां हैं और बेटा भी चाहिए, कई बार माता या कुछ ऐसा महसूस तो नहीं होता कि कभी कमी खलती है या कुछ ऐसा? अब देखिए, संसार में सारा कुछ होना बहुत ज़रूरी है। जो भगवान का फैसला होता है हम सभी मानते हैं। मैं उस बात से ज़्यादा ये बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने यहाँ पर माँ बाप के कल्ले बच्चों की लाशें निकाल के दी हैं। तो नौजवानों से ये अपील आपके माध्यम से करूँगा कि प्लीज़, जिस भाई को तैरना आता है वो भी, और जिसको नहीं आता वो भी, नहरों के नज़दीक आप ना जाएं। नहरों की मौत से आप सभी को बचना होगा। जी। तो प्रकट सिंह क्या मानते हैं, बेटियां बेटों के समान होती हैं? संतुष्ट हैं प्रकट सिंह? हाँ जी बिल्कुल। जो दे के नाखून से, जैसे हम देखते हैं, जैसे 15 दिन पहले एक लाश मिली थी हमारे को, 20 साल बाद वो बेटा उनके घरों में हुआ था। तो 20 साल के बाद हुआ भी, जमा भी, पला भी, और वो अचानक ऐसी दर्दनाक, तो वहाँ माँ बाप टूट जाते हैं। अगर भगवान संतुष्टि इसी तरह देता रहे तो ये भगवान की मर्जी से सेवा भी है, और जो उसका फैसला हम उसे मानते भी रहते हैं। प्रकट सिंह, माताओं के बच्चे चले जाते हैं, जैसे आपने कुछ ही देर पहले बताया था कि वो कहते हैं कि निशानी ढूंढ दो, या वो जो शाने को चक्कर में घूमते रहते हैं, होता है ऐसा कुछ?
जी बिल्कुल, क्योंकि आज नहरें जो आज हज़ारों लाशें हैं जो कबाड़ों के नीचे फंसी हुई हैं, दरों के साथ फंसी हुई हैं, वारस लवारस कुछ खुश नसीब लाशें होती हैं आज जिनका हमारे पास कॉल आ जाता है और हम उनको वारस लवारिस निकाल पाते हैं परिवार तक या पुलिस तक। नहीं तो आज हज़ारों माएँ तरसती रहती हैं, लेकिन लाशें कुत्ते और कीड़े खाकर जहाँ पड़ी है वहीं ख़त्म हो जाती हैं, तो वो भी एक इंसानी लाशें होती हैं। तो ये एक चिंता का कारण ज़रूर रहता है। कुछ देखते हैं जब लोग तो सबसे पहले प्रकट सिंह को फ़ोन करते हैं पुलिस की बजाय, सबसे पहले प्रकट सिंह को फ़ोन करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ सर, हमारे जो नंबर हैं हमने अपने नहरों पर पुलों पर लिखे हुए हैं, तो आज हज़ारों परिवारों का विश्वास हमारी टीम के ऊपर बना हुआ है। तो हम भी अपील करते रहते हैं कि हमने अपने नंबर छोड़े हुए हैं 97 293 34 991, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है पुल पे। तो फिर जो भी नहर के आसपास क्रॉसिंग करता है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अगर किसी को भी वारिस लाश या गायें, नील गायें, कोई भी नहर के अंदर हलचल लिखे, तो ये सच है कि हज़ारों लोग हमें कॉल ज़रूर करते रहते हैं। तो आज तक प्रकट सिंह ने कितनी लाशें निकाली हैं, कितने लोगों को बचाया है, और जैसे आपने कुछ मगरमच्छ की बातें बताई थी उसके बारे में बताइएगा। ये सर 20 से 21 सालों में लगातार हम 13,000 वारस लवारिस लाशें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गाँव में, जोड़ों में, ड्रेनों में, नहरों में निकाल कर परिवारों तक, पुलिस तक पहुँचा चुके हैं। 2000 जिंदा लोग जो आत्महत्या करने के लिए नहरों पर आते थे या शराब पीने के बाद जब नौजवान नहरों में गर्मियों में नहाते हैं, डूब जाते हैं, उनको निकालना। उसके बाद 13 जिंदा मगरमच्छ पकड़कर वाइल्ड लाइफ को टीम को दे चुके हैं, और इसके लिए 340 अवार्ड हरियाणा के गवर्नर साहब द्वारा IG, SP, DSP, प्रशासन या सरकारी या सामाजिक संस्थाओं की तरफ से 340 अवार्ड हमारी टीम को मिल चुके हैं। लाइव तस्वीरें हैं और प्रकट सिंह के घर पहुंच रहे हैं। अवार्ड बहुत मिले हैं, लेकिन यदि सहायता की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, वो सरकार द्वारा नहीं दी गई, और सरकार की जो सहायता है उसके ऊपर से भी जो है प्रकट सिंह का विश्वास उठ चुका है। अब वो चलाते हैं अपनी NGO को भगवान के भरोसे, अपने परिवार के भरोसे, और 4 बेटियों के, जी हाँ 4 बेटियों के पिता हैं। उन बेटियों की जो दुआ है वो प्रकट सिंह को लगती है, और बेटियों को बेटों के समान भी जो है प्रकट सिंह समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। और अभी ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये नहर के बिल्कुल साथ साथ जाता है, और हर नहर के पुल पर प्रकट सिंह का नंबर लिखा हुआ है। तो साथियों, जब भी कभी आपको ऐसी विपदा पड़े तो प्रकट सिंह को जो है तुरंत फ़ोन ज़रूर करें, और अभी पहुंचेंगे, दिखाएंगे कि प्रकट सिंह घर में क्या करते हैं। माता पिता की जो एक उम्मीद होती है प्रकट सिंह के साथ कि बेटा घर से, देखिए सुबह से आज आए हुए थे, 5 से 6 घंटे लग चुके हैं। किसी लाश को निकालना तो होता है, लेकिन उसके लिए वेट करना, पुलिस की वेट करना, उसको फिर एम्बुलेंस बुलाना, उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेजना, बहुत ही एक दायित्व। जी हाँ, ये है एक सिख समाज का शेर जिसको हम कहते हैं, तो और बनता भी है। तो दोस्तों बने रहें और तस्वीरों को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव ये तस्वीरें और प्रगट सिंह का एक छोटा सा परिवार, और ये बेटियां आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे छोटी बेटी नानके गई है, और माता जी से बात करेंगे कि कैसा महसूस करते हैं जब लोगों की वो सेवाएं करते हैं। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। खुशी ਹੁੰਦੀ है ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ,
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ करे। माता कई बार तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता होगा, घर में छोटे बच्चे बेटियां हैं, इनकी भी संभाल करनी है, इनकी पढ़ाई की संभाल करनी है। हाँ जी, बड़ा गुस्सा आਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਲੜਨੇ ਆ ਭਰਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੜਨੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਲਹਿਦੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਾ ਵਾੜੇ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾ ਵੇਲੀ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। तो जब कोई बाहर से आता होगा वो ये कहता होगा, जब आपको सब कुछ पता ही है, बाहर से आकर के कुछ जब बात करता है भी प्रकट सिंह ने ऐसा किया, प्रकट सिंह ने वैसा किया, ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਘਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਫਿਰ ਸਾਂਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। माता 4 बेटियां हैं, क्या कभी महसूस होता है कि बेटा होना चाहिए जैसे लोग सोचते ਰੀਝ ਏ, ਬੜੀ ਰੀਝ ਏ। अच्छा। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਮਗਰੋਂ ਰੱਬ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ, 2 ਵੱਡੇ ਨੂੰ 2 ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੀਝ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੀ ਰੀਝ ਏ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜੀਏ ਕਿਤੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। चलो अंधविश्वास तो नहीं करते, कभी किसी बाबे को जाना है भी आना है, लेकिन बेटियां भी बेटियों के समान तो हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਾਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। तो क्या कहना चाहेंगे सभी को प्रकट सिंह के बारे में? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ। जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। साडा बड़ा चाह चढ़ता है बड़ी। तो लाइव ये तस्वीरें, और माता को गुस्सा भी आता है क्योंकि बेटियों की पढ़ाई का, लिखाई का और भी काफ़ी जो है बड़े खर्चे होते हैं, और माता निःशुल्क सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। ये देखो, बिल्कुल फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं। बच्चे ने छोटा जी सी जो इस काम च वड़ गया, कभी पैसा नहीं लिया। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। निःशुल्क सेवा करते हैं, और ये छोटी छोटी बेटियां, परियों की जैसी बेटियां, छोटा सा ये परिवार। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये बेटियां हमारा तन मन और धन, हमारा गौरव है। इनके बारे में ये सोचें कि ये बेटियां बेटों के समान हैं, इनकी कभी अवहेलना ना करें और सदा इनकी पूजा करें। और अपने घर में यदि बेटियां हैं तो समझिए लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएगी। बहन जी से भी बात करेंगे, कैसा महसूस करती हैं जब वो जाते हैं काम पर। तो जैसे माता को गुस्सा आता है, क्या आपको भी गुस्सा आता है कभी? वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। नहीं कोई गल नहीं, कोई गुस्सा नहीं है आंदा, कोई गल नहीं, सेवा करते हैं, कोई गल नहीं। मैनू इन्नी खुशी है, मेरिया धीयां खुश ने, ये भी तेरे नाल सीखणगियां। जी अच्छा, ये भी तेरे नाल सीख रही हैं? हाँ जी। सबसे छोटे वाली बता रहे, बड़ी वाली? हाँ जी, वड्डे वाली आ तिन्ने सीखदियां ने, बाकी दूजी ज़्यादा छोटी है ते तेरे नाल सिखांगे। हाँ जी, कोई गरीब आंदा असीं चाह भी भेजने, असीं रोटी भी भेजने आ, कोई नंगी बॉडी आंदी उहदे उत्तों कपड़ा भी भेजने आ पा के। हाँ, खुशी बहुत खुशी है। तो कभी आपको भी महसूस होता है कि बेटा हो? नहीं नहीं, असीं बेटियां तो खुश। पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं नहीं पढ़ी। अच्छा। हाँ जी। तो देखिए बहन जी का ये मानना कि ये बेटियां ही बेटों के समान, और छोटी छोटी परियों के जैसी बेटी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਐਤਕੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सीख गई है? ਹਾਂ, 2 ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, 3 ਨੇ। अच्छा, आपको भी? आपको भी?
देखिए बार बार मैं ये कहता हूँ कि बेटियाँ बेटों के समान है, बेटियाँ हमारा गौरव है। और क्या मैसेज आप सभी को देना चाहेंगी कि आप प्रगट सिंह की तरह और लोगों को भी तैयार होना चाहिए जो उनकी टीम है? हाँ जी, हाँ जी, सबनों तिरना सीखना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है, बच्चों को सिखाना चाहिए। लोगों के जीवन के लिए अपने आप को निःशुल्क सेवाएं करते हैं प्रगट सिंह, और लगातार लाइव तस्वीरें बने रहें। प्रगट सिंह से बात करेंगे कि क्या परिवार, जो छोटा सा परिवार, तो क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं जब सुबह निकलते हैं? बात होती है कि कब आएंगे, 2 घंटे में आएंगे, आज जैसे 7 घंटे हो गए हैं, ऐसा मतलब किस प्रकार से चलता है? मैनेजिंग कैसे होती है परिवार में? ये सर, जब भी जितना भी टाइम मिलता है मैं घर का काम करता हूँ, और जब भी टाइम मेरे पास नहीं होता तो मैं अपना काम जो समाज सेवा का है, जब नहरों पे, क्योंकि नहरों का काम ऐसा सर, आज हमारे पास एक बॉडी का मैसेज था किरमच से, तो जैसे वहाँ पहुँचे उस बॉडी को निकालना तो 2-2.5 घंटे लगे। उसको निकालते ही 2 घंटे बाद एक और फ़ोन आ गया करनाल से कि वहाँ भी कीकर के नीचे एक लाश पड़ी जिसे कुत्ते खा रहे हैं, तो उसको निकाला। तो जितना समय मिलता है परिवार को भी दे पाते हैं और अपनी सेवा में भी दे पाते हैं। प्रगट सिंह इस समय में निःशुल्क सेवा करते हैं, 4 बेटियां हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, घर का खर्च, तो किस प्रकार से मैनेजिंग करते हैं प्रगट सिंह? ये सर डंगरों का काम है, अपना पशुओं का डेयरी बनाई हुई है, 10-12 डंगर हैं, तो अपना उसी से अपना परिवार चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, अपना भी खर्चा, फैमिली का भी। और एक उन्हीं काम से मैं थोड़ा समय किसी परिवारों को दे पाता हूँ, गरीबों परिवारों की मदद कर पाता हूँ, तो वो भी एक सेवा इसी लाइनअप से जुड़ी हुई है कि वो नहर पे पशु चराते हैं, वहीं अपनी सेवा करते रहते हैं। तो ये भगवान का दिया गुण है जिसको हम जब तक निभाएंगे बिल्कुल फ्री निभाएंगे। कुछ ही देर पहले आपने बताया कि जैसे अब गर्मियाँ आ जाएंगी, लोग पानी के पास पहुँचेंगे, बड़े फ़ोन आते हैं, तो प्रगट सिंह समय कैसे निकाल पाते हैं? दूध चूना है, दूध दे करके आना है, पशुओं का चारा करना है, और घर का मेन सदस्य प्रगट सिंह सारा दिन बाहर रहता है, भाई विदेश में है। तो बस सर यही है कि वाकई में 2-2 दिन भी निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप गाड़ा भी देते हैं, जैसे आपने बताया, माता ने गुस्सा भी आता है लेकिन प्राउड भी करते हैं। तो फिर मैं अपनी वाइफ को भी ज़्यादातर मैसेज दे देता हूँ, वो हवेली में चले जाते हैं और दूध वगैरह निकालते हैं, और यही कहते हैं भी कोई बात नहीं, जितना टाइम लग गया लेकिन परिवार की हेल्प करके आप आना। तो ये सेवा इस तरह चलती रहती है। तो गुरु महाराज का खंड पाठ हुआ है? जी, खंड पाठ साहब हर साल हम रखाते हैं खुशी का परिवार के लिए, तो वो भी चला हुआ है। तो गांव का, पूरे गांव का लंगर सेवा भी करते रहते हैं। रिश्तेदारियाँ आएंगी, सभी वीडियोस देखते हैं, आते ही कहते होंगे प्रगट सिंह, मतलब बातें चलती होंगी हर रोज़ कि कब कहाँ से ढूंढा, कैसे ढूंढा, प्रगट सिंह कैसे करता है, कभी पुलिस के साथ है, कभी प्रगट सिंह रात को 2 बजे है, कभी प्रगट सिंह सुबह 8 बजे है। जब शुरुआती दौर में हम इस लाइन में चले थे तो परिवार था या बहनें थी, रिश्तेदार थे, तो सभी को ये लगा कि इसने ये क्या गलियां लाशां कटना शुरू कर दिया, कि तू अपनी ज़िंदगी फाड़ दी, किधर नू चल पिया। लेकिन उसके बाद जब पहचान बनी, फिर स्टैंड बना, स्टैंड और पहचान बनी, मुकाम मिला, और जब वही प्रगट सिंह एक छोटे से थाने से निकलकर एक मुंशी के पास जब हम पहली बार खड़े हुए, वहाँ से लेके आज आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, आईजी साहब हैं, हरियाणा के गवर्नर साहब हैं, तो वहाँ तक जब पहुँचा तो सभी बहन भाई अपने आप में प्राउड करने लगे कि हमारा भाई जो एक छोटे से परिवार से निकला, जो डंगर चगाता छोटी सी सेवा शुरू की, आज गवर्नर तक, मतलब नहर से निकलकर बड़ी बिल्डिंगों में गवर्नरों के दफ्तर तक पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ी सेवा। प्रगट सिंह को ऊपर जो है सभी को गुमान है, और आज ये परिवार यहाँ बैठा है। बताना चाहूँगा कि अपने जब चल बसते हैं तो उनको दाग देने के बाद आते वक्त आदमी हाथ धो लेता है, क्योंकि उसके शरीर को भी छूना पसंद नहीं करते। लेकिन ये प्रगट सिंह जो दूसरों के शवों को किस प्रकार से लगातार निकालता है और उनके शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाता है। माता को गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कोई मिलने आता है, रिश्तेदार आते हैं बाहर से, अफसर साहिबान आते हैं, तो एक गर्व भी होता है। तो इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा प्रगट सिंह के साथ। प्रगट सिंह के मामा जी हैं, सबसे पहले नाम बताइएगा जी। बलविंदर सिंह जी। गांव जी? गांव दबखेड़ी जी। हाँ जी। तो कैसा महसूस करते हैं? आप भी वीडियो देखते होंगे,
तो कैसा काम लगता है? निःशुल्क काम है, अपना घर का काम छोड़ के जनता की सेवा करना बहुत बड़ा एक उपकार है, तो क्या कहेंगे? सर बहुत गर्व महसूस होता है जब लोग हाथ जोड़ जोड़ के सेवा करते हैं, कहते हैं चाय पी के जाना प्रगट सिंह, कुछ खा के जाना प्रगट सिंह जी, हाथ जोड़ के बेनती है कुछ हमें थोड़ी बहुत सेवा जरूर दे के जाना। तो यकीन मानिए इतना गर्व महसूस होता है कि हम फूले नहीं समाते, हमें ये लगता है कि हम मिलिट्री के गवर्नर बन गए। मैं कार लेकर के इनके साथ में ही जाता हूँ प्रगट सिंह के, अपनी गाड़ी लेके। तो जब रास्ते में कोई भी जाते, कार जाती है बराबर में, कोई भी जाता है मतलब मेंबर जाते हैं तो हाथ करके रोकते हैं, रुको प्रगट सिंह को मिलना है। तो इतनी खुशी होती है कि मैं खुला नहीं समाता, मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरे पास आज कहने के लिए शब्द नहीं है। जो मेरे भांजे को जो आज मुकाम मिला है, ये सब बहन भाइयों की बदौलत है, सबका प्यार है, घर परिवार का प्यार है। सबसे आदमी कभी भी कामयाब होता है ना तो घर से कामयाब होता है, घर से जब उसको सपोर्ट मिलती है ना तब जाके आदमी धीरे धीरे, वो कहते हैं ना नीचे से सीढ़ी चढ़ते 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 ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो आज मकाम तक खड़े हैं प्रगट सिंह, वो नीचे जो सीढ़ी है सबसे पहली सीढ़ी वो घर से है, घर परिवार। तो मामा जी आप एक बताइए, जिस प्रकार से लोग अपने परिवारजनों को जब शमशान लेकर के जाते हैं, आकर के हाथ धो लेते हैं, छूना भी मतलब उनको एक डर लगता है अभी लास्ट टाइम में, और पीछे तो आपने एक समय देखा कि लोगों ने अपने को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद प्रगट सिंह गली हुई, सड़ी हुई, और आज भी हमने देखा कि किस प्रकार से उन लाशों को निकालते हैं। मन किस प्रकार का होता है, क्या क्या है इस खून के अंदर? सर मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि प्रगट सिंह कमाल है। जो आदमी अपने, यकीन मानिए मैंने खुद देखा है, जब वहाँ खड़े होते हैं ना तो सका चाहे भाई की डेथ हो जाती है तो भाई पास में खड़ा होता है तो क्या करता है वो, 1 मिनट ये कहता है, जब वो लाश को हाथ लगाने के लिए नहीं रुकता, वो कहता है 1 मिनट रुक जो मेरा फ़ोन आ गया। अच्छा। तो वो फ़ोन लेके चल देते हैं। तो जब उसको लपेट लेते हैं ना फिर कहते हैं लियो 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 कहाँ है पकड़ाओ। तो सर वो बहुत थोड़ा दुख होता है यार, ये प्रगट तो एक दूसरा है, फिर भी सेवा कर रहे हैं यार, तुम्हारा तो अपना है। प्लीज़ कि आप अपने को संभाल कीजिए, तो आप पूरा अपने का ध्यान रखो। जो चला गया वो तो देखो किसी के बस का वापस नहीं आना, कम से कम उसकी मिट्टी तो ये प्रगट सिंह संभाल के देते हैं ना, तो उसको तुम भी संभालो। तो क्या एक संदेश सभी के नाम क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ जी, ऐसा ही सबसे पहली बात तो आत्महत्या ना करें, ठीक है जी। अगर किसी वजह से कोई होता है, अपने परिवार से जो नहर के किनारे जितने भी लोग बसते हैं सबको तिरना आना चाहिए, कम से कम हम दूसरे की ज़िंदगी तो बचा दें। अब गर्मियाँ आएंगी, लोग नहाने के लिए दारू पीते हैं, दारू पी के फिर नहाते हैं, एक डूबता है दूसरे 2 को तरना नहीं आता तो एकदम छलांग लगा देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि एक को तरना आता है या नहीं आता, दूसरे छलांग मत लगाइए, ता जो वो तो चला गया लेकिन आप तो अपनी ज़िंदगी बचा लो। यही संदेश है, जो तिरना नहीं आता तो तिरना ज़रूर सीखें। तो अपना जो ये जीवन है अनमोल है, ये दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता, यही मेरी प्रार्थना है। देखो जी गुरु ग्रंथ साहब जी पए ने, पाठ हो रहा है। प्रगट सिंह दे जी पिता जी, संगत बैठी है जी। तो प्रगट सिंह के पास पहुँचे हैं, उनके पशुओं के बारे में लोग पूछते हैं कि उनका धन क्या है, कहाँ से वो कमाते हैं, कहाँ से वो खर्चा निकालते हैं, और किस प्रकार से लगातार निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रगट सिंह लोगों को बताएं कि कहाँ से आपका खर्च चलता है। ये सर आप इस डेयरी में खड़े, ये मेरी पशुओं की डेयरी है, तकरीबन 12 से 14 डंगर है हमारे पास, और इन्हीं के साथ अपना गुजर बसर, अपना दूध का, डेयरी का, जाके फल हो गए कि कट्टे बच्चे उनको बेचना, अच्छी गायें रखी हुई हैं, तो दूध का व्यवसाय से अपना परिवार और अपना जो टीम का जो अपनी सेवा का रोजगार है वो चला रहे हैं सर। खेती बाड़ी का भी है? खेती बाड़ी भी है सर। तो सारा का सारा जो अभी मतलब कुछ खेती बाड़ी और कुछ पशुओं से, जी बिल्कुल, और निःशुल्क सेवा? जी बिल्कुल बिल्कुल फ्री सेवा, और यहीं से अपना रोजगार, और इन्हीं को नहर पे जगाते जगाते इन्हीं से तैराकी सीखी, इन्हीं के साथ अपना परिवार भी चला रहे और इन्हीं के हुनर से अपना जो सेवा वो भी निभा रहे। तो बताना चाहेंगे कि इन्हीं भैंसों से, हाँ इन्हीं के पूंछ पकड़ के प्रगट सिंह ने आज से 20-21 साल पहले तैरना सीखा था, और बताना चाहूँगा कि उसी तैरते तैरते वो आज बन गए हैं प्रगट सिंह से
प्रगट सिंह गोताखोर और लोगों की जो है जान बचाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। तस्वीरों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये है प्रगट सिंह का धन। जो लोग पूछते हैं कि प्रगट सिंह कहाँ से अपना खर्चा निकालते हैं, कुछ खेतीबाड़ी से और कुछ इस पशुधन से। ये डायरी है और दूध का ये काम करते हैं। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, प्रगट सिंह के घर पहुंचे थे, अब उनसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलते रहेंगे। और भाई बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पहुंच के, परिवार से मिलके, मतलब मन को इतनी खुशी हुई है। जिस प्रकार से हम गुरु घर में माथा टेकते ना, आज ये समझोगे आपके घर आकर के हमने ये महसूस किया है कि हम गुरु घर पहुँचे हैं। तो आप सभी को क्या संदेश देंगे? हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी सेवाओं के साथ जुड़ते रहें। और आगे जो भी जैसे भी किसी परिवार को आवश्यकता है, हमारे जो नंबर है 97 293 34 991, 97 293 74 991 पर आप सभी जुड़कर हमारी सेवाएं बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। भाई यूट्यूब और फेसबुक पे यूट्यूब चैनल है गोताखोर प्रगट सिंह और फेसबुक चैनल है गोताखोर प्रगट संधू, आप सभी उस पर भी जुड़ सकते हैं। जितने भाई देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक चैनल है भाई के गोताखोर प्रगट सिंह, उनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस इंसान के बारे में एक रहस्य है कि कौन है, कहाँ रहता है, किस प्रकार से निःशुल्क काम करता है। तो आप सब कुछ जो है उनके ऊपर जान सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।